नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। दमोह जिले के देवतलाई गांव में प्रशासनिक उदासीनता और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के चलते 57 मासूम बच्चों का भविष्य संकट में है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे इन बच्चों का स्कूल भवन इतना जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है कि उसमें कक्षाएं संचालित करना किसी बड़े हादसे को न्योता देने से कम नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, स्कूल के लिए राशि उपलब्ध होने के बावजूद बच्चों को सुरक्षित और पर्याप्त भवन नहीं मिल पा रहा है। एसएमसी के खातों में करीब 2 लाख रुपए मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल भवन की समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने के दावे करती है, लेकिन देवलाई की ये तस्वीरें उन दावों की हकीकत बयां कर रही है। आखिर 57 बच्चों का उनको अपना नया स्कूल कब मिलेगा? जिम्मेदार विभाग कब जागेगा और इस बदहाल व्यवस्था की जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। दमोह जिले के हटा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत काई खेड़ा के आश्रित गांव देवलाई में प्रशासनिक उदासीनता और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के चलते 57 मासूम छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में पड़ गया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे इन बच्चों का अपना स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है। हेडमास्टर द्वारा कई बार लिखित आवेदन दिए जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ वर्ष पूर्व भवन सुधार के लिए कुछ राशि स्वीकृत हुई थी और पंचायत को गौण खनिज मद से भी फंड मिला था, लेकिन इस राशि इतनी नाकाफी थी कि इस बड़े जर्जर भवन की मरम्मत कराना असंभव था। स्थिति अत्यधिक खतरनाक होने पर जनपद शिक्षा केंद्र हटा के निर्देश पर जन शिक्षक ने गांव का दौरा किया, जिसके बाद शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काई खेड़ा में 2 कमरे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। हालांकि छोटे बच्चे होने के कारण वे इतनी दूर काई खेड़ा तक नहीं पहुंच पा रहे थे और मात्र 2 कमरों में कक्षा 1 से 8वीं तक की सभी कक्षाओं को संचालित करना शिक्षकों के लिए भी असंभव था। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए गांव के ही रमेश रजक ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने 2 कमरे विद्यालय संचालन के लिए मात्र 1000 रुपए मासिक किराए पर उपलब्ध कराए हैं। ये माध्यमिक शाला पीपीएस देवलाई, यहाँ पर जो शाला भवन है बहुत ही क्षतिग्रस्त है। जो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा चूता है, उसकी छप्पर गिरती है, उसमें विषैले जीव जंतु भी रहती हैं। ये शाला भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण जो डीआरसी महोदय हैं, इनने विद्यालय काई खेड़ा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगाने के लिए आदेशित किया था, लेकिन विद्यालय के छात्र छात्राएं बहुत छोटे होने के कारण वहां तक विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। विद्यालय में दर संख्या 60 होने के बावजूद भी विद्यालय लगभग 15 से 30 बच्चे ही विद्यालय पहुंच पाते थे। वहां आवागमन ज़्यादा होने के कारण एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता था। इसके पश्चात उनको एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि यहाँ किराए के भवन में विद्यालय को चलाने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए, जिसके बाद श्री डीआरसी महोदय द्वारा विद्यालय भवन को किराए के भवन में चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन यहाँ पर भी अवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे ठीक से नहीं बैठ पाते हैं। अतः हम लोगों शिक्षकों की प्रशासन से एवं प्रबंधन समिति से अनुरोध है कि शाला को मरम्मत कराने हेतु प्रयास किए जाएं एवं राशि स्वीकृत की जाए। वर्तमान में बारिश का दौर होने के कारण स्थिति और भी विकट हो गई है, जहां एक और कीचड़ और दलदल भरे रास्तों से होकर बच्चों को किराए के विद्यालय तक पहुंचना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश के चलते इन 2 छोटे कमरों में सभी बच्चों को बैठाकर पढ़ाना बेहद कठिन हो रहा है। स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि एसएमसी के खाते में 2 लाख रुपए है, लेकिन खाता होल्ड है। वहीं पंचायत के पास भी गौण खनिज मद की 1,98,000 रुपए की राशि है, लेकिन दोनों राशियां अलग सुधार होने से सुधार या मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहा है। करीब 6 माह पहले बीआरसी ने भी मौखिक रूप से दोनों राशियों को एक कार्य में लगाने का प्रयास करने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देवलाई गांव के ग्रामीणों और अभिभावकों ने शासन प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि जल्द से जल्द भवन मरम्मत की जाए और उचित राशि स्वीकृत की जाए। गांव में एक नए और सुरक्षित स्कूल भवन का निर्माण कराया जाए ताकि इन मासूमों का भविष्य सुरक्षित हो सके। हटा से भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विकास खंड हटा के अंतर्गत आने वाली शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला देवलाई
पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। पानी चू रहा है, छप्पर गिरती रहती, जिससे हमें बीआरसी महोदय के द्वारा काईखेड़े माध्यमिक हाई स्कूल काईखेड़े में लगाने के लिए संचालित आदेशित किया गया था, जो कि वहाँ कक्षा संचालित की गई, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वहाँ छोटे बच्चे नहीं पहुँच पाते थे, जिससे शाला संचालन में उपस्थिति बहुत कम रहती थी। उसके बाद पुनः निवेदन किया गया कि बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आदेशित के द्वारा ऐसा कहा गया कि आप गांव में किराए के मकान में संचालित करें, जिसके लिए हमने यहाँ गांव में कमरे किराए से लिए हैं, जिसमें कमरों की संख्या 2 है। कक्षा 1 से 8 तक कक्षा संचालित की जाती है, विधिवत संचालित नहीं हो पा रही है, परेशानी जाती है। तो दमोह जिले के देवलाई के स्कूल की ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी प्रशासनिक उदासीनता का रवैया है, जहां पर सत्तावान बच्ची मासूम बच्चों का भविष्य संकट में है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी दे रहे हैं हटा से हमारे साथ में संवाददाता भूपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, ये जो तस्वीरें आपने हमको भेजी है और जो आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बेहद ही चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि अगर इस स्कूल में कोई भी अप्रिय घटना घटी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं हटा ब्लॉक के देवलाई गांव की ये सारा मामला है। यहाँ पर स्कूल का भवन जर्जर हालत में है। स्कूल में करीबन आधा सैकड़ा बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। यहाँ पर 2 कमरों में बच्चों के लिए स्कूल का प्राइवेट कमरों में स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को बैठाया जा रहा है। गौड़ खनिज मद के से 1,98,000 की राशि आई थी, जो न काफी साबित हुई। विगत वर्ष से वो राशि पंचायत खातों में डली है, जिसमें स्कूल में मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर सिर्फ एक नहीं, कई सारे सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि जब भवन इतना जर्जर हो चुका है तो जो स्कूल के जो प्रबंधन है उन्होंने पहले ही इसकी डिमांड क्यों नहीं रखी? दूसरा सवाल यह है कि कई दफा जब पत्राचार हुआ और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष में ये मुद्दा गया तो उन्होंने स्कूल भवन नया क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना घटती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर सवाल लौटकर वही आ जाता है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण ही यह मामला सामने आया है। प्रशासनिक उदासीनता में आज विगत वर्ष से पैसे पंचायत के खाते में डले हुए हैं गौड़ खनिज के, और प्रशासनिक उदासीनता ही इसका मेन कारण है, जो कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ठीक है भूपेंद्र, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में ML अहिरवार जी जुड़ गए हैं, जो कि VRC है हटा से। ML अहिरवार जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं साधना न्यूज में। लेकिन सवाल आपसे ये है कि इतने दिनों से जब ये भवन स्कूल जर्जर हो चुका था तो नए भवन के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं दिए गए और अभी तक नया भवन क्यों नहीं बनाया गया? लगता है ML अहिरवार जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। भूपेंद्र जी, देखिए हमने अभी ML अहिरवार जी जो कि VRC है उनको जोड़ने की कोशिश की है, तो फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन सवाल उनसे यही था कि अगर जो ग्रामीण है अगर वो 2 भवन अपने नहीं देते तो बच्चों को कहाँ पढ़ाते, बच्चे कहाँ पढ़ते? अब सवाल ये है, बच्चों के लिए मसीहा हुआ है वही गांव का रमेश रजक, जो 1,000 रुपए महीने पर अपने 2 कमरे बच्चों के बैठने के लिए और पढ़ाई के लिए किराए से दिए हुए हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। और उसने अपनी मानवता दिखाते हुए अपने 2 कमरे बच्चों के लिए दे दिए, लेकिन वहां पर भी आने जाने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि कीचड़ वाले रास्ते से बच्चों को गुजरना पड़ता है। लेकिन देखिए जिन भी ग्रामीण ने ये 2 भवन जो है दिए हैं, 2 कमरे दिए हैं, अगर वो ना देते तो फिर बच्चों का स्कूल कहाँ लगता? क्या इन बच्चों का जो भविष्य है, जो साल है, वो बर्बाद नहीं हो जाती? क्या इसकी चिंता शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं थी? क्या इसकी चिंता स्कूल के प्रबंधन को नहीं थी? प्रशासन को इसकी कोई चिंता समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि प्रशासन चाह ही नहीं रहा कि बच्चा पढ़ाई करे यहाँ पे। बच्चों का ननिहारों का भविष्य पूरा अंधकारमय हो चुका है। यहाँ का 2005 से यहाँ पर ग्रामीण लोग शिकायत कर रहे हैं इस भवन की, आज 2026 चल रहा है।
2005 से इसकी शिकायत हुई है। और अभी जो शिक्षक वहाँ पे कार्यरत हैं, उन्होंने कई आवेदन दिए हैं, लेकिन न कलेक्टर महोदय, न एसडीएम महोदय, न बीआरसी महोदय, न डीओ महोदय, कोई भी यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। आते हैं, आश्वासन मिलता है और चली जाते हैं। देखिए, लेकिन ये भी एक बात है कि अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है, एसडीएम नहीं सुन रहे हैं, शिक्षा विभाग नहीं सुन रहा है, तो क्या वहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, क्या उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि वो अधिकारियों को मौके पर तत्काल भेजे, स्कूल की व्यवस्था कराए, स्कूल भवन की व्यवस्था कराए? उन्होंने क्या इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है? अभी तक तो कोई भी संज्ञान नेताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान उक्त मामले में नहीं आया, क्योंकि मीडिया ने इस मामले को बहुत ज्यादा उछाल दिया है। फिर भी कोई विज्ञप्ति उनके द्वारा कुछ भी प्रकार की जारी नहीं की गई। अच्छा, तो क्या इस स्कूल में या स्कूल भवन में किसी जनप्रतिनिधि ने दौरा किया है? क्या उनसे ग्रामीणों की बात हुई है? क्या उनसे शिकायतें हुई है? अभी नहीं हुई, ना ही लगातार शिकायतें लगातार हुई है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का दौरा नहीं हुआ है। ठीक है। भूपेंद्र श्रीवास्तव, साधना न्यूज, मड़ियाहटा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस स्कूल के लिए कई दफा पत्राचार हुए, कई दफा यहाँ के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन विडंबना देखिए कि स्कूल के लिए राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी बच्चों को सुरक्षित और पर्याप्त भवन नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि कई बार ग्रामीणों ने कहा कि हमको स्कूल भवन चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल के लिए अलग से एक स्कूल खोला जाए, लेकिन 21 साल बीत जाने के बाद भी ये समस्या जस की तस बनी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस स्कूल में, जर्जर स्कूल में कोई दुर्घटना होती है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या कोई विभाग इसकी जिम्मेदारी लेने को राजी होगा? ये तस्वीरें अपनी हकीकत खुद ही बयां कर रही है। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ में समाज सेवी जितेंद्र विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जितेंद्र, देखिए, आपके हटा से एक बेहद झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है कि 57 जो बच्चे हैं वो जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर है, लेकिन क्या जिम्मेदार विभाग ने अभी तक स्कूल की कोई सुध नहीं ली है? क्या ये बदहाल व्यवस्था की जवाबदेही कोई तय करेगा? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे हटा विधानसभा और दमोह जिले की तकरीबन यही स्थिति बनी हुई है। लगातार जर्जर भवनों की खबरें भी सामने आ रही हैं। बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है बच्चों के लिए। इसके लिए प्रशासनिक उदासीनता ही देखी जा सकती है। जी बिल्कुल। क्या ग्रामीणों ने, जो जनप्रतिनिधि है, अपने सांसद हुए चाहे विधायक हुए या कोई बड़े अधिकारी हुए, क्या उनको शिकायतें की है? जैसा कि अभी हमारे जो हमारे संवाददाता थे वो बता रहे थे कि हमने कई बार अधिकारियों को लेटर लिखे, कलेक्टर को बोला, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बोला, लेकिन 21 साल बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि वर्ष 2005 में एक यहाँ पर बाढ़ आई थी, जो नदी किनारे गाँव बसा है देवलाई, उसमें प्राथमिक भवन पानी में डूब गया था। उसके बाद 2013 या 14 के समथिंग वहाँ पर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया था। उसको एकीकृत किया गया था कि 1 से 8 तक की क्लास एक साथ संचालित की जाए, लेकिन 4 या 5 वर्ष बाद वो माध्यमिक विद्यालय भी जर्जर स्थिति में पहुंच गया। उसके लिए ग्रामीण और शिक्षक लगातार प्रयास करते रहे हैं कि नया भवन बने, इसकी मरम्मत हो, लेकिन शासन की उदासीनता और प्रशासनिक कार्रवाई का वहाँ पर अभाव। जी बिल्कुल, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हटा के देवलाई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर एक शासकीय स्कूल जर्जर हो चुका है। 21 सालों से ग्रामीण और प्रबंधन लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, लेकिन देखिए 21 साल बाद भी ये समस्या जस की तस बनी है।